जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 5 का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? ये 2009 से 10 को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ये भारत और चीन के बीच आपका पंचशील समझौता हुआ था, जो कि आपका 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता जो हुआ था, ये 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। अब फिर पूछ देगा कि इसमें प्रधानमंत्री, तो देखिए भारत की तरफ से जो प्रधानमंत्री थे ये जवाहरलाल नेहरू थे और ये चीन की तरफ से जो प्रधानमंत्री था ये चाउ एन लाई था, चाउ एन लाई। फिर आपका दो और समझौता अगर हम बता दें तो एक आपका होता है ये ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता जो हुआ था, ताशकंद, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खां। फिर शिमला समझौता जो हुआ था, ये आपका इधर से इंदिरा गांधी जी थे और उधर से आपका बेनजीर भुट्टो थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में ज़िलों की संख्या जो है ये आपका 38 ज़िला है। वहीं सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला की अगर बात करें तो ये आपका पश्चिमी चंपारण है। अगर बिहार की अगर कुछ और बात करें तो बिहार में जो है प्रमंडल की अगर बात करें, प्रमंडल जो है ये 9 प्रमंडल है। बिहार का अगर राजकीय पशु की बात करें तो बैल है, राजकीय पक्षी जो है गोरैया है और राजकीय पुष्प जो है बिहार का वो गेंदा है और राजकीय वृक्ष जो है पीपल का वृक्ष है और राजकीय चिन्ह की बात करें तो ये बोधि वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो ये रॉल्फ फिंच था। अगर रॉल्फ फिंच की बात करें तो ये किसके दरबार में आया था? तो ये आपका जहांगीर के दरबार में आया था रॉल्फ फिंच। सॉरी ये अकबर के दरबार में आया था। रॉल्फ फिंच जो है ये आपका अकबर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में जो आने वाला था ये आपका कैप्टन हॉकिंस था, प्रथम अंग्रेज। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, ये हैराल्ड डोमर मॉडल पर था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे था, महालनोबिस मॉडल पे। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें इसमें जो मुख्य प्राथमिकता था ये कृषि एवं सिंचाई था। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग था। फिर अगर बात करें पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, तो पंचवर्षीय योजना जो लिया गया है ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है, रूस। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली का कौन सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? तो फिरोज शाह तुगलक, FST। अगर बात करें FST का तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान जो शासक था ये आपका फिरोज शाह तुगलक ही था। फिर अगर एग्जाम में पूछ देता है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अपने आय का ब्यौरा तैयार करवाया था, मतलब जिसने राज्य का आय का ब्यौरा तैयार करवाया था, ये आपका फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ही जो था ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य की आय का ब्यौरा तैयार करवाया था। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर चुनना है आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, अमृतसर घटना है, चौरी चौरा घटना, चंपारण आंदोलन है और मोपला विद्रोह है, यही है। तो देखिए चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चौरी चौरा घटना जो हुआ था ये कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था चौरी चौरा घटना। अमृतसर घटना कब हुआ था? तो ये 1900। अमृतसर जो अगर बात करें तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड है ना, वही दिया है अमृतसर। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। अब मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था ये आपका 1921 में हुआ था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा।
फिर आपका क्या हो जाएगा, अमृतसर घटना हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका मोपला विद्रोह, तब हो जाएगा चौरी चौरा। यानी अमृतसर जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था, चंपारण 1917 में हुआ था, चौरी चौरा कांड जो था 22 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, और मोपला विद्रोह जो हुआ था ये 1921 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्वेत धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। जैन धर्म जो था ये श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजित हुआ था। ठीक है, वहीं अगर बात करें बौद्ध धर्म जो हीनयान एवं महायान शाखा में जो विभाजित हुआ था ये कनिष्क के समय में हुआ था बौद्ध धर्म। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? कुषाण का शासक का अधिकार था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था ये आपका कनिष्क था, जिसने कि आपका शक संवत की शुरुआत जो हुआ था ये कनिष्क के समय में हुआ था 78 ईस्वी में। फिर एग्जाम में पूछता है कि कनिष्क को हराने वाला अंग्रेजी सेनापति कौन था? ये पेन चाओ था। पेन चाओ ने जो है ना कनिष्क को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन जो ये इसमें जो है ना आपका 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था जो कि पंचायती राज से संबंधित था। फिर 11वीं अनुसूची में जो है टोटल कितने विषय? 29 विषय, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर पूछ देगा एग्जाम में कि पंचायती राज का वर्णन जो संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 9 में है, भाग 9 में है। फिर पूछेगा एग्जाम में कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 11 है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी। कन्हेरी की गुफा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। फिर पूछ देगा कि कन्हेरी की गुफा जो है ये किस द्वीप पर स्थित है? सॉल्सेट द्वीप। कन्हेरी की गुफा जो है ये सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, सरदेश मुखी का वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुखी थे। सरदेश मुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो यहाँ सरदेश मुखी जो राजस्व का वसूला जाता था ये 1/10 भाग वसूला जाता था। अगर शिवाजी की बात करें तो मराठा वंश का जो संस्थापक था ये आपका शिवाजी ही थे। मराठाओं एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो इसमें जो पेशवा था ये आपका बालाजी बाजीराव था। बालाजी बाजीराव ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1556 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बांध। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात आई है कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी आपका। कृष्णा नदी की अगर सहायक नदी की बात करें तो पंचगंगा, दूधगंगा, हेमावती, अमरावती, ये सभी मूसी, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। फिर आपका एक नागार्जुन सागर बांध जो है, नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी पर ही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी?
तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो ये आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का जो है कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों से सिंचित होता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, यहाँ पे आपको मिलान करना है। देखिए हंगुल कहाँ हो जाएगा? हंगुल हो जाएगा आपका दाचीग्राम। बाघ अगर टाइगर रिजर्व की बात करती है हो जाएगा सुंदरबन। भारतीय सिंह की अगर बात करती है आपका हो जाएगा गिर। और अगर बात करें राइनोसेरस हो जाएगा काजीरंगा। और वहीं अगर बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? असम में है। दाचीग्राम कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। सुंदरबन कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। गिर कहाँ? गुजरात में है। संतोपत ग्लेशियर अवस्थित है उत्तराखंड में। संतोपत ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है संतोपत ग्लेशियर। अगर बात करें सियाचिन ग्लेशियर, तो ये आपका लद्दाख में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। शून्यकाल जो भारतीय संसदीय प्रणाली में 1962 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और शून्यकाल जो है ये प्रश्नकाल के बाद का समय जो है ना ये शून्यकाल कहलाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वित्त आयोग की संतुष्टियाँ सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। वित्त आयोग का वर्णन जो है संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग। वहीं वर्तमान में अभी वित्त आयोग जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष ये NK सिंह है। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए प्रधानमंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को करेंगे। ऑप्शन ए 23 नंबर का हो जाएगा आपका। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो 1935 का अधिनियम। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश जो है ये आपका आसियान का सदस्य नहीं है। अगर आसियान देश की बात करें तो इसमें जो है आपका म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर है। वहीं आसियान की अगर मुख्यालय की बात करें ये इंडोनेशिया जकार्ता में है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 32 की अगर बात करें तो इसको जो है ना इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 को ही बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहे थे। और अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रीट जारी करता है। एक मार्क है गुणवत्ता गारंटी की मोहर। जारवा जनजाति पाई जाती है, ये निकोबार द्वीप में जारवा जनजाति आपका निकोबार द्वीप में पाया जाता है। वहीं अगर भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये आपका भील है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है भारत की ये आपका गोंड है। निम्नलिखित में से किस देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य नहीं लेता, राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो आधारभूत और उपभोक्ता। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष यान से। बात आई इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। इसरो की स्थापना जो हुआ ये 1969 में। और इसरो के वर्तमान में हेड जो है ये कौन है? तो ये एस
एस सोमनाथ जो है इसरो के वर्तमान में हेड है। फिर अगर बात करें चंद्रयान-1 का, तो चंद्रयान-1 जो लॉन्च हुआ था ये 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को हुआ था। उस समय जो अध्यक्ष थे माधवन नारायण थे। चंद्रयान-2 जो लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को, उस समय जो आपका अध्यक्ष थे ये के सिवान थे और उसका लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। फिर चंद्रयान-3 जो लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान था और अध्यक्ष एस सोमनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है मांग निक्षेप। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? कटौती प्रस्ताव। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया? 3। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। बाद में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या है 20। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित कौन से पर्वतीय क्षेत्र केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता। अजंता जो है ये केवल एक राज्य में फैला हुआ है। अजंता जो ये महाराष्ट्र में केवल आपका फैला हुआ है। निम्नलिखित देशों की मुद्रा को कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इटली। इटली की मुद्रा जो है लीरा नहीं है। इटली की मुद्रा की यूरो नहीं है। इटली की मुद्रा जो है लीरा है। बुल्गारिया की मुद्रा लेब है। अल्बानिया का मुद्रा लेक है। मोल्दोवा का मुद्रा लियू है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत। अल्टीमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अल्टीमाटी बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। भाखड़ा नांगल बांध ये नाथपा जाकड़ी बांध ये सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है गुजरात में। और हीराकुंड बांध है महानदी पर है उड़ीसा में। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले जो अरुणाचल प्रदेश के देबांग घाटी में सूर्योदय होता है। और सूर्यास्त की अगर बात करें सबसे अंत में जो सूर्यास्त होता है ये आपका गुजरात में होता है। विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो अगर बात करें तो इन्हीं के जो मतलब आपका स्वर्ण पदक जीते थे, इसमें इसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा का जो संबंध है ये भाला फेंक से ही है। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लॉस एंजिल्स में। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के लिए तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह 22वां संविधान संशोधन विधेयक है 128। सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का टूर्नामेंट जीता है? तो श्रीलंका। निम्नलिखित अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है CuSO4 प्लस Fe इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट। स्पंज क्या है? तो जीव है। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बढ़ने लगेगा यदि इसे ए और बी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से यकृत का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। राइबोसोम्स की संरचना में होती है आरएनए तथा प्रोटीन। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो रिफैम्पिसिन। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। इनकी में से कौन सा कथन सही नहीं है? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, गलत है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है। किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है? तो देखिए ये थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा क्योंकि लूसेंट ऑब्जेक्टिव में जो आंवला दिया हुआ है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव आप जब पढ़िएगा तो उसमें दे दिया है आंवला और यहाँ जो आंसर ले लिया है ये ले लिया है तुलसी, तो थोड़ा इसलिए कन्फ्यूजन है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होता क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। क्वथन होता है एक निश्चित तापक्रम पर। 11 सोडियम 22 में अल्फा 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है मैग्नीशियम। ठोसों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाती है, ये गलत है। किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होने से होते हैं तो स्वतः परिवर्तित नहीं होते। किसी ठोस के संगठक कणों के बीच लगने वाला अंतराअणुक बल बहुत प्रबल होता है जो अणुओं को स्थिर परिस्थितियों में बनाए रखता है। ठोसों में संगठक कण एक दूसरे के बहुत निकट उपस्थित होते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी लाल रंग के प्रकाश में। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा अनंत। नीचे के चित्र दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हित उपकरण के नाम लिखे हैं, वोल्ट मीटर हो जाएगा। एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में हस्तांतरण स्पष्ट होता हो, विद्युत धारा से बल्ब का जलना। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइट वर्ग प्लांटी जगत का भाग होता है। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है। इससे कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नीचे आपका मैथ है, मैथ रीजनिंग है, इसको देख लीजिएगा। हालांकि मैथ काफ़ी ईजी है, कोई खास मैथ है नहीं इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका PDF जो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम पर आप देख लीजिएगा, अगर खुद से बनाना चाहिएगा तो। आंसर भी यहाँ दिया हुआ है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।